हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज के मैं जो रीडिंग आपके लिए लाई हूँ उसका टॉपिक है लव मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ये लव मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स बनाई हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और ये पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 1 में है ये पिंक बॉल, पाइल नंबर 2 में ये वायलिन, पाइल नंबर 3 में ये गिफ्ट प्रेजेंट और पाइल नंबर 4 में है ये बेल। तो आप यहाँ पर अपनी इंट्यूटिव सेंस से अपनी पाइल चूज कीजिए जिसमें आपके लिए यूनिवर्स से लव और कनेक्शन से रिलेटेड मैसेजेस होंगे और गाइडेंस भी होगी। ओके, सो यू कैन टेक योर टाइम. In the meantime, I take the time to thank all of you for being here and for supporting this channel. ओके, तो आप फाइल चूज कीजिए। फाइल नंबर 1 में पिंक बॉल, फाइल नंबर 2 में वायलिन, फाइल नंबर 3 में ये प्रेजेंट और फाइल नंबर 4 में ये बेल। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप टाइम स्टैम्प से डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। आई होप आपने अब तक फाइल चूज कर लिया होगा बिकॉज मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ फाइल नंबर 1 से। जिनसे अपने ये पिंक बॉल चूज किया है, देखते हैं यूनिवर्स से उनके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। जो फर्स्ट मैसेज है वो है ऑनर दाई सेल्फ। ओके, ऑनर दाई सेल्फ। सेकेंड मैसेज है टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन। थर्ड मैसेज है यू विल बी सरप्राइज्ड। ओके, और फोर्थ मैसेज है दे चूज यू। ओके, सो आपके मैसेजेस हैं ऑनर दाई सेल्फ, टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड दे चूज यू। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? ऑनर दाई सेल्फ में ये मैसेज आ रहा है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान कीजिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब हम खुद से प्यार करेंगे तो ही हम दूसरों से प्यार करने के लायक होंगे। ओनली अ कप दैट इज़ फुल कैन फिल अदर कप्स। तो सबसे पहले आप खुद में कंटेंट रहिए, हैप्पी रहिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। तो उसके बाद आपको सब पसंद करने लगेंगे जब आप अपने में सेटिस्फाइड रहेंगे। टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आप जिनको भी लाइक करते हैं, जिनको भी पसंद करते हैं, आप उनको ये बताइए कि आप उन्हें पसंद करते हैं अपनी कन्वर्सेशन से, अपनी एटीट्यूड से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, या उनके लिए वो सब काम करके जो उनको पसंद है डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। उनको बताइए कि आप उनको कितना पसंद करते हैं। ये शो कीजिए अपने एक्शंस में, अपने डीड्स में, अपने वर्ड्स में। थर्ड कार्ड है यू विल बी सरप्राइज्ड, मतलब आप सरप्राइज्ड होंगे कि वो कितना पॉजिटिवली आपको लेंगे, आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। एंड यू योरसेल्फ विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ इजी इट वाज, कि कितना इजी था कम्युनिकेट करना और पॉजिटिविटी को देना और वापस पॉजिटिविटी को लाना। ये सब कितना आसान था, आपने पहले ये सब करने का एफर्ट क्यों नहीं किया, आप ये ज़रूर सोचेंगे। और फाइनल कार्ड है दे चूज यू, मतलब वो आपको पसंद करेंगे और आपका फ्रेंडशिप, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये सब कार्ड्स आपको ये इनकरेज कर रहे हैं कि जिनको भी आप लाइक करते हैं उनको आप अप्रोच कीजिए, उनको पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, उनको आप सिग्नल्स दीजिए कि आप उनको लाइक करते हैं, तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप इस रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक दूसरे को अपना लव एक्सप्रेस करके, डेमोन्स्ट्रेट करके, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ मेनी मोर पॉजिटिविटीज़ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। कितना बेटर हो सकता है, कितना जॉयफुल और कितना ब्लिसफुल हो सकता है आपका रिलेशन, ये बात आपको सरप्राइज करेगी। और फिर आप रिलैक्स्ड और एक
ब्लिसफुल और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे, जिसमें आपको एक एश्योरेंस होगा, सेल्फ एश्योरेंस होगा एक दूसरे के लिए कि यस यू बोथ चूज ईच अदर एंड यू बोथ आर हैप्पी विद ईच अदर। आपके गाइडेंस कार्ड्स में है, जो फर्स्ट कार्ड है वो ये कहता है कि लाइफ के साइकिल में, लाइफ के प्रोसेस में आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, एक मैकेनिज्म जैसे मैकेनिज्म में बिजी हो गए हैं, जैसे कंप्यूटराइज सा वर्जन हो जाता है लाइफ का, सब कुछ फॉल करता जाता है और उसी तरह से आप उसको फॉलो करते रहते हैं। तो टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, फिजिकली एनर्जाइज कीजिए, अपनी सोल को एनर्जाइज कीजिए, थोड़ा सा चेंजेस लाइए अपने आउटलुक में, अपनी पर्सनालिटी में, और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए अपने सोल को ग्रो करने के लिए। और जब भी आप अपने लव्ड वन के साथ होते हैं या जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको लाइक करते हैं, उस वक्त अपना ध्यान उन पर ही रखिए, इधर उधर की बातों में या इधर उधर के लोगों को डिस्कस मत कीजिए और इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो फर्स्ट कार्ड यही कहता है कि आप थोड़ा सा अपने पर ध्यान दीजिए, और दूसरा ये कहता है कि जब आप अपने कंपेनियन, अपने फ्रेंड के साथ हैं तो उन्हीं पर ध्यान दीजिए और उन्हीं से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस कीजिए। थर्ड पार्टी या और लोगों के बारे में ज़्यादा कम्युनिकेशन या डिस्कशंस मत कीजिए। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत अच्छे मैसेजेस लेके आए हैं आपके लिए कार्ड्स यूनिवर्स से। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर रिलेशनशिप। सो लेट्स गो टू द सेकेंड पाई। जिन सब ने ये वॉयलेंस चूज करा है उन सबको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग के लिए। ओके, जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है हबा बबा। हबा बबा इज अ एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्साइटमेंट, लाइक एक्सक्लेमेशन। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है जो कहता है कि आपके रिलेशनशिप में जो कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं उसमें और भी डेप्थ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको एक्सप्लोर करनी है, जो आपको जॉय और फुलफिलमेंट दे सकती हैं। जो आपका सेकेंड कार्ड है वो कह रहा है समटाइम्स द गुड इज हिडन। तो कोई भी आपकी बात हुई है, कोई कन्वर्सेशन हुई है, या आपके आगे कोई कन्वर्सेशन हो, या आप लोगों में कोई डिस्कशन हो, तो अगर आपको वो प्लेजेंट नहीं भी लगती होगी तो आप थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा सोचिए, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके भले के लिए ही होगा और आपको एज अ पर्सन ग्रो करेगा और आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। यू हैव मोर ऑप्शंस दैन यू रियलाइज। मतलब जब आप एक पर्सन से लव करते हैं और जब वो आपसे लव करते हैं तो हमेशा यही सोचकर आप बात नहीं कर सकते कि वो हर्ट ना हो जाए। कई बार ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं जो शायद उनको पसंद ना आए अगर वो उनके फेवर में हो। तो यहाँ पर है यू हैव मोर ऑप्शंस दैन यू रियलाइज, मतलब इस रिलेशनशिप में और भी ऑप्शंस हैं जो आपके रियलाइजेशन के बियॉन्ड है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर friendship, about your love, it's about your spiritual growth, it's about your journey through life and how both of you can help each other grow in your life and how each of you can give suggestions to each other without thinking कि ये पर्सन बुरा ना मान जाए। तो इसलिए आप अपने ओपिनियंस दीजिए और उनके ओपिनियंस लीजिए बिना सोचे कि उन्होंने आपको हर्ट करा, क्योंकि एक जो आपके वेलविशर हैं, जो आपके लवर हैं, आपके फ्रेंड हैं, वो चाहेंगे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो, तो सजेशंस देना भी उनका एक राइट बनता है। तो ये एक उस रिलेशनशिप के और ऑप्शंस हैं। योर ट्रेजर इज एट हैंड। ओके, मतलब जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वही आपके ट्रेजर है। तो आप उनकी हर क्वालिटी को, हर उनके एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का रिस्पेक्ट कीजिए, रिगार्ड कीजिए और ये सोचिए कि वो आपके भले के लिए ही आपको सजेस्ट करते हैं, या आपको करेक्ट करते हैं, या आपको अमेंड करते हैं। यू बोथ शुड ट्रेजर ईच अदर बिकॉज यू बोथ आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। ओके, सो डू नॉट वेवर, यही है आपके
आपके वेल विशर, यहीं आपके फ्रेंड और आपके लवर जो हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो छोटी मोटी बातों की वजह से आप इस कंक्लूजन पे मत आइए कि ही और शी डजंट केयर फॉर यू, दे डू केयर अ लॉट फॉर यू, और आपको गाइड करना भी उनकी लाइफ का एक पर्पस बनता है। और अगर आप सिंगल हैं और आप किसी की वेट कर रहे हैं तो आपके लिए इसमें ये मैसेज है कि कीप ड्रीमिंग, गुड थिंग्स आर देयर राउंड द कॉर्नर, समटाइम्स द गुड इज हिडन। शायद जो आपके लवर हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके पार्टनर हैं, वो कहीं आसपास ही हैं और वो राइट टाइम की वेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। मतलब शायद आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं और जिन क्वालिटीज को ढूंढ रहे हैं अपने लवर में, अपने पार्टनर में, वो सारी की सारी क्वालिटीज उनमें ना हो। शायद वो उससे थोड़ा सा बेटर भी हो और शायद वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, बिकॉज गॉड नोज व्हाट इज परफेक्ट फॉर यू। और आपके जो लवर हो वो आपके फ्रेंड भी हो, आपके गाइड भी हो, तो काफी ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है कि जो आपकी एक विजुअलाइजेशन है उनके लिए वो 100 उसके साथ मैच करे। अगर 70-80% भी मैचिंग होता है तो आपको उसकी एक्सेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए। योर ट्रेजर इज एट हैंड। जो भी आपको मिलेंगे, जो भी आपके लवर होंगे, आपके पार्टनर होंगे, जो आपकी लाइफ में आएंगे, उनको आप ट्रेजर कीजिए और उनको धीरे धीरे ग्रो कर, जैसे आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा आप ये रियलाइज करेंगे कि यस दिस इज द पर्सन, इवन इफ यू कुड नॉट मैच इट 100/100, they will be very close to your expectation and you can still find joy there, you can still find joy in that relationship. आपके गाइडेंस कार्ड भी यही कहते हैं। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कार्ड है जो ये कहता है कि नो टू पीपल हाउ एवर दे मे बी इन लव विद ईच अदर, या वो एक दूसरे के कितने भी एक जैसे हो, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हो, लेकिन हर पर्सन का माइंडसेट अलग होता है, थॉट्स अलग होते हैं, उनकी पब्लिक डीलिंग अलग होती है। तो हमें हर एक के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको अपने ओपिनियन के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। और कितनी बार उनके ओपिनियंस हमारे भी काम आते हैं वर्ल्ड को डील करने में, टैकल करने में और सोसाइटी से डील करने में। और ये जो नेक्स्ट कार्ड है ये एक लव और परफेक्शन मैरिज कार्ड भी कह सकते हैं इसको, और लव कार्ड, करियर कार्ड, जो कि आपका जो लव है वो आपकी करियर में भी हेल्प करेगा, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। एंड डेफिनेटली यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, योर रिलेशनशिप कैन लीड टू मैरिज। अगर आप चाहें तो इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा और जॉयस रिलेशन रहेगा आपका। Okay, so I wish you all the best. I hope you got the messages clear. ये है पाइल नंबर 3 वाले लोग जिन्होंने ये प्रेजेंट चूज करा था। तो आपके कार्ड्स हैं those you love you, those you love you, जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है कि आप एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्रेस कर चुके हैं। एंड कीप एक्सप्रेसिंग इन फ्यूचर एंड कीप गिविंग ईच अदर द स्पेस दैट यू आर गिविंग। ड्वेल ऑन व्हाट यू लव। ड्वेल ऑन व्हाट यू लव मतलब जो जिनसे आप प्यार करते हैं और जिस तरह से आपने उनसे प्यार करा था, उनकी उन हैबिट्स को आप लव कीजिए। उनके जो डिफरेंट ओपिनियन काफ़ी उनका आपसे डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, फिर भी आपने उनसे प्यार किया था, इस बात को मत भूलिए। और इस रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप ग्रो होता है, उनको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज एप्पल विल रिमेन एन एप्पल एंड ऑरेंज विल रिमेन एन ऑरेंज। जो उनकी ओरिजिनल फ्रेगनेंस और उनकी ओरिजिनल लाइफ से आपने अट्रैक्ट होके उनको पहले पसंद करा था, उसको कभी मत भूलिए, बिकॉज उनका जो ओरिजिनल पर्सनालिटी का ट्रेट है वो वैसा ही रहेगा। लर्न टू लव इट। यू आर एडोर्ड, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं जैसे कि आप हैं, और आप भी उनसे वैसे ही प्यार कीजिए जैसे कि वो हैं। देयर इज नो वन मोर लवेबल नॉर लव दैन यू।
आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिए और एक दूसरे का ध्यान रखते रहिए। No two flowers are the same, yet all are beautiful in their own way. Okay, no two flowers are the same, yet all are beautiful in their own way. मतलब जो आपके लवर की क्वालिटीज हैं वो एक फ्लावर की तरह है और आपकी जो क्वालिटीज है वो भी एक फ्लावर की तरह है। जैसे कोई लोटस है, कोई रोज है, कोई जैस्मीन है, तो सब क्वालिटी सब में नहीं आ सकती। उनकी इंडिविजुअलिटी और उनकी ब्यूटी इसी में है। जो उनकी क्वालिटीज हैं उनके साथ उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको कभी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए कि वो ऐसे करते हैं तुम नहीं करते हो। मे बी जो वो करते होंगे वो कोई और नहीं कर सकता होगा, और ओरिजिनली आपने उनको उसी बात के लिए पसंद करा था, चाहे वो उनका सिंप्लिसिटी होगी, चाहे वो उनका ग्लैमर होगा, चाहे वो उनकी एक्सप्रेसिव नेचर होगी, चाहे वो उनकी नॉन एक्सप्रेसिव नेचर होगी। जिस चीज़ ने ओरिजिनली उनको और आपको पुल किया था उसको एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और उसी के साथ अपने रिलेशनशिप को ग्रो कीजिए। You both are truly in love with each other, so stay in love. Do not let ups and downs of life affect your love. ओके तो इसमें जो गाइडेंस कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो ये कहता है यू वर डिस्टाइन्ड टू मीट व्हेन इट कम्स टू लव, यू वर डिस्टाइन्ड टू मीट। और काफ़ी लंबी आपकी फ्रेंडशिप रही होगी और आगे भी आपके जो लव है वो फ्रेंडशिप और लव हैंड इन हैंड चलेंगे। और जो सेकंड कार्ड है वो ये कहता है कि जब आपका मूड ऑफ होता है किसी और वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से, लाइफ के सर्कमस्टांसेस की वजह से या आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो आप अपने पार्टनर पे, अपने लवर पे उस मूड को मत थ्रो कीजिए। पहले अपने आप को नॉर्मल लाइए, अपने मूड को नॉर्मल लेकर आइए और फिर उसके बाद अपने पार्टनर से, अपने लवर से कम्युनिकेट कीजिए। डू नॉट थ्रो योर इमोशंस ऑन देम, बिकॉज अपने ऑरा को क्लीन करिए। जब भी आपका नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव माइंड हो, उसके बाद आप अपने लवर, अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज गुड हियर। सो डू नॉट लेट इट बी अफेक्टेड बाय अदर वर्ल्डली मैटर्स एंड अदर पीपल एंड अदर थिंग्स विच कीप हैपनिंग इन लाइफ, बिकॉज लाइफ इज अ गेम ऑफ अप एंड डाउन। तो कुछ ना कुछ हमारे माइंड में भी चलता रहता है और लाइफ में भी चलता रहता है, बट डू नॉट लेट इट अफेक्ट योर रिलेशनशिप। Okay, I wish you all the best. Now I welcome pile number 4 who have chosen this bell. Okay, तो आपका फर्स्ट कार्ड है बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ में ये यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है ये आपको पता है। यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट आर द प्रायोरिटीज इन योर लाइफ। मे बी राइट नाउ आपकी प्रायोरिटी आपकी लाइफ ही है, आपकी लाइफ को सॉर्ट करना, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसको फिगर आउट करना कि आप इस वक्त अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। और शायद आपके जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा इस वक्त कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, तो आप पहले अपने आप को स्टेबलाइज कीजिए, अपनी लाइफ को जज कीजिए, नो व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ एंड देन you will be ready to give anything to anybody or find a relationship or give anything in a relationship. You have got time. ओके तो अभी आपका जो टाइम है इस वक्त आप अपनी लाइफ को करेक्ट करने का है, अपनी लाइफ को जज करने का है। Okay, and there is you've got a long life ahead.
आप किसी और को जब आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उनको अफेक्शन और लव देना चाहते हैं, उनको उनके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं, वो पूरी लाइफ का रिलेशनशिप होगा. एंड राइट नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर ओन लाइफ, टू अमेंड योर वेज, टू गिव पैसेज, मतलब टू गिव अ डायरेक्शन टू योर लाइफ. तो अभी जो वक्त है वो आपका खुद पर ध्यान देने का वक्त है. It's not as if you need anyone. Okay, so this card says it's not as if you need anyone. तो हो सकता है कि आप अभी किसी रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हुए हो, या आपके साथ कोई अनड्यू कर रहा हो, अनजस्ट कर रहा हो, और आप उसको टॉलरेट कर रहे हो. तो ये कार्ड बी ट्रू टू योरसेल्फ कहता है कि नो योर राइट फीलिंग्स. डू यू नीड टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप? क्या ये रिलेशनशिप इतनी डिमांड करता है कि आप खुद को इतना हर्ट करें? जब हम कोई फ्रेंड बनाते हैं या किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम पॉजिटिविटी के लिए जाते हैं, खुद को दुखी करने के लिए या तंग करने के लिए नहीं जाते. यू गॉट, जो ये कार्ड है, यू गॉट टाइम, ये कह रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है चूज एंड सिलेक्ट करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का. अगर ये पर्सन आपके लिए राइट नहीं है तो अभी बहुत टाइम है आपकी लाइफ में न्यू पर्सन के आने के लिए, जो आपके लिए अच्छा होगा, आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको लव देगा, आपको अफेक्शन देगा, जॉय देगा. इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन. ऐसा नहीं है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते. जो भी ये पर्सन है जो आपको हर्ट कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, आप उनके बिना रह सकते हैं. आप इतने स्ट्रांग हैं, इतनी आपकी विल पावर है कि आप अपने आप को कंटेन कर सकते हैं. इस पर्सन के हर्ट के बिना आप सरवाइव करेंगे तो शायद आप बेटर सरवाइव करेंगे. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट. इसका ये मतलब है कि शायद आप दोनों की लाइफ, वो भी कोशिश कर रहे हो और आप भी कोशिश कर रहे हो. एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट, मतलब आप भी इस रिलेशनशिप को अपना बेस्ट दे रहे हो और वो भी दे रहे हो. तो शायद हो सकता है ये रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही ना हो. क्योंकि बेस्ट देने के बाद भी अगर आप एक दूसरे को खुशियां नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे को जॉय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है. यू हैव टू मूव अहेड एंड फाइंड समबडी फॉर यू, जहाँ पे आपको अपना बेस्ट देने पे एप्रिसिएशन मिले, जॉय मिले, एक दूसरे को खुशी मिले. तो अगर आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए. और अगर नहीं कर सकते तो इसको अपनी लाइफ की ट्रेजेडी मत बनाइए. प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव अहेड. जो आपके ये गाइडेंस कार्ड्स हैं ये कह रहे हैं पेज ऑफ वैंड्स. ये अगेन ये शो करता है कि आप अभी यंग हैं, आपकी लाइफ में बहुत आगे टाइम है न्यू पर्सन के आने के लिए, न्यू वेलकम करने के लिए. और अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस कार्ड इज दैट कि आप इस वक्त अपने वर्क पे, अपने करियर पे, अपने एजुकेशन पे, अपने काम पर, अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट कीजिए और उसको और बेटर और स्ट्रॉन्गर बनने पे ध्यान दे दीजिए. अगर इस वक्त आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आप इस टाइम को अपने करियर पे और अपने वर्क पर कंसंट्रेट करने के लिए यूज कीजिए. और ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ये कहता है कि आप इंटेलिजेंट है, सेंसिबल है, अपनी क्लैरिटी, इस वर्ड से जो आप क्लाउड आ रहा है आपके माइंड में, क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन, उसको कट कीजिए. क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन को कट कीजिए और अपनी सेंसिबिलिटी से अपनी लाइफ को आगे मूव कीजिए, ग्रो कीजिए करियर में, नॉलेज में, पर्सनालिटी में. And make your own life. You are responsible for your own life, so make the changes you want in your life to lead a better life. The universe is giving you all the signals. Be true to yourself, make your life happy. You've got time, you've got a long life in front of you. Bring the changes you want. It's not as if you need anyone, and everyone is doing their best. So do your best to make your life better. May God bless you and may God give you the sensibility to do what is right. तो ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी सेंसिबली बिहेव करेंगे. एक बार आपको क्लैरिटी आ जाए लाइफ में तो आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए. Okay, I wish you all the best. May God bless you all. See you in my next reading. Take care of yourself till then. God bless you. Bye bye.